नेक्स्ट दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को। स्वागत करता हूं सभी का इस चैनल पे। तो दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि दोस्तों आप सभी जानते हैं कल से एक नया सेशन शुरू होने वाला है। मंडे का दिन है तो सोमवार के दिन के हिसाब से अगर देखें तो एक्टिविटी क्या देखने को मिलेगी, बाजार का जो मूड है वो किस कदर बदल सकता है या सुधर सकता है, ये सारी बातें हम डिटेल के तौर पर आपके सामने रखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट अपडेट जो कि अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, एक व्हाट्सएप चैनल है और इस व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर होंगे और आपके लिए बहुत सारी बेहतरीन चीज़ें देखने को मिलेगी। जैसे कि आप देख सकते हैं कंपनी के बारे में जो भी ऑर्डर्स होते हैं, कंपनी क्या क्या चीज़ें ला रही हैं, ये सारी मेंशन करते हैं। साथ साथ मार्केट के हिसाब से कौन से स्टॉक्स में क्या चीज़ें चेंज के रूप में नजर आएंगी, किस कंपनी के साथ क्या टाइप्स हो रहे हैं और किस कंपनी के क्या टारगेट्स हैं। रही बात दोस्तों बिजनेस आपसे देखें तो कंपनी किस तरीके से बिजनेस कर रही है ये भी हम अपडेट करते हैं। साथ साथ ओवरऑल कंपनी का परफॉर्मेंस, कॉर्पोरेट एक्शन ग्रुप में सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की जाती हैं। रही बात दोस्तों आने वाले नंबर जो कि Q1 के फिर से शुरू होने वाला सभी जानते हैं, एंड वो क्वार्टर नंबर की जो अपडेट है रेगुलर बेसिस पे आपको इसी चैनल पे देखने को मिलेगी जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो ज़रूर जाइए, क्लिक करें, नीचे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। इसके साथ साथ दोस्तों एक सेकंड पॉइंट है जो कि हमारा एक ऐप है और इस ऐप के माध्यम से अगर आप हमसे ज्वाइन करते हैं दोस्तों बेसिकली आपको वहाँ पे बेहतरीन चीज़ें नेक्स्ट डे की स्ट्रैटेजी सबसे मिलेंगी। कौन से स्टॉक्स में क्या तेज़ी आ सकती है, क्या प्लानिंग होगी और किस स्टॉक पे आपको नज़र रखनी है, ये सारी अपडेट दोस्तों आपको उस प्लेटफॉर्म पे मिलेगी जो कि ये ऐप है। और उसके लिए आपको क्या करना है, नीचे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपको लिंक मिलेगा उस पर क्लिक करना है, डाउनलोड करना है, डाउनलोड करके प्रोसेस को फॉलो करना है, आगे की रणनीति को समझना है। और ये सारी डिस्कशन जो है हम वीडियो के माध्यम से उस प्लेटफॉर्म पे अपलोड करते हैं। तो ज़रूर जाइए, क्लिक करके ज्वाइन करें, फॉलो करें एंड आगे की रणनीति को समझें। अब दोस्तों नेक्स्ट शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें आने वाले हफ्ते को लेके, तो जून महीने की अगर बात करें दोस्तों 16 तारीख जो कि मंडे का दिन है, 16 से लेके 20 तारीख तक तो बाजार में एक्टिविटी जो होने वाली है सोमवार से लेके शुक्रवार दिन तक रहे मिला के अगर बात करें तो कुल मिला के 5 दिन चलते हैं। तो अगर बात करें तो 5 दिन में से 5 दिन बाजार चलने वाला है, कोई भी हॉलीडे या फिर छुट्टी नहीं है। जो नेक्स्ट जो छुट्टी पड़ने वाली है वो दोस्तों 15 अगस्त के दिन पड़ेगी जो कि शुक्रवार का दिन होगा, वो भी इंडिपेंडेंस डे की वजह से। तो कुल मिला कितना बात करें तो दोस्तों पूरे के पूरे 5 दिन बाजार चलने वाला है। अब तो अगर दोस्तों अगर बात करें तो अब तक की सबसे बड़ी अपडेट जो कि बाजार को कल के दिन हो सकता है वॉलेटाइल करे, क्योंकि यहाँ पे अगर देखें तो अभी तक ये चीज़ें कंटिन्यू है और वो है दोस्तों ईरान एंड इजराइल के बीच में जो झड़प चल रही है। अटैक की बात करें दोस्तों ईरान ने कह सकते हैं जवाब दिया है, लेकिन इजराइल भी बहुत तरीके से जवाब दे रहा है। तो कहने का मतलब है अगर पूरी तरीके से ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा कंसर्न देखने को मिला है और इस लड़ाई की वजह ही है दोस्तों कह सकते हैं न्यूक्लियर। अगर न्यूक्लियर की बात करें दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें अगर देखने को मिलेगा यूएस की तरफ से कुछ अपडेट्स दिए गए हैं और वो अपडेट किस चीज़ को लेके हैं, और इस लड़ाई का जो मेन मुद्दा अटका पड़ा है दोस्तों वो कह सकते हैं न्यूक्लियर को लेके है। यूएस नहीं चाहता कि किसी तरीके की भी कह सकते हैं डेवलपमेंट न्यूक्लियर के मामले में हो जो कि ईरान करे, एंड बेसिकली अगर देखें तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए यूएस कह सकते हैं इस चीज़ को आगे बढ़ा रहा है और डील करना चाहता है। यहाँ का देखें तो देख सकते हैं ट्रंप की तरफ से क्या चीज़ें बताई गई हैं। बेसिकली कहा गया है कि तेहरान टू रीच अ डील, कि तेहरान मतलब ईरान को एक तरीके की डील पे आगे बढ़ना चाहिए जो कि यूएस के साथ होगी और बेसिकली न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेके, एंड यहाँ पे कुछ बातें और भी ऐड की है। ऐसा कहा गया है कि ईरान को ये चीज़ें करनी चाहिए नहीं तो ज़्यादा देर ना हो जाए, कहीं ज़्यादा देर ना हो जाए, इससे पहले ईरान को ये डील कर लेनी चाहिए जो कि यूएस की तरफ से ये कहा गया है। तो बेसिकली दोस्तों यूएस भी इस बात को जानता है कि अगर ईरान अपने इस चीज़ में कामयाब हो गया, जो भी वो एक्टिविटी भी कर रहा है न्यूक्लियर को लेके, टेस्टिंग को लेके बात करें, डेवलपमेंट को लेके जो भी चीज़ें अगर कर रहा है, अगर ये कामयाब हो गया तो यूएस के लिए बहुत बड़ा खतरा है। तो इसी चीज़ को कह सकते हैं तरीके से ध्यान में रखते हुए फिलहाल अगर देखें तो इस तरीके का एक्शन हुआ है। हालांकि ये एक्शन जो हुआ है इजराइल की तरफ से हुआ है, यूएस की तरफ से नहीं हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं ये थ्रेट एक तरीके से इजराइल को भी है क्योंकि इजराइल ही उसका पड़ोसी मुल्क है एक तरीके से कह सकते हैं। और अगर बात करें तो दोस्तों हर वक्त तनातनी या फिर टेंशन इजराइल वर्सेस ईरान के बीच में चलती ही रहती है। तो ये चीज़ें हमें देखने को मिली है, लेकिन समाहो अगर बैक टू द मार्केट अगर बात करें तो कहीं ना कहीं यूएस का सपोर्ट कह सकते हैं इजराइल को भी है। और अगर इस चीज़ को अगर प्रॉपर डिटेलिंग करें तो आपको ये देखने को मिलेगा लगातार जो वार्निंग दी जा रही है। फिलहाल तो दोस्तों देख सकते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से इजराइल का अटैक है
बेसिकली देखें तो इस ऑपरेशन का नाम भी दिया गया है जिसका नाम है राइजिंग लायन। हालांकि बेहतरीन हम क्यों कह रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ इसराइल आप सभी जानते हैं दोस्तों किस तरीके का कंसर्न कंट्री है। इसराइल अगर इस चीज़ को लेके जा रहा है आगे तो कह सकते हैं बहुत आगे तक जा सकता है, जो कि किसी भी मतलब देश के लिए सही नहीं है। तो जितनी जल्दी हो सके ये शांति की जो वार्ता है या फिर कह सकते हैं बैठक है ये कंडक्ट हो जाए और कोई भी डील जो कि दुनिया के पक्ष में हो जानी चाहिए। हमारा कहने का यही मतलब है। लेकिन बेसिकली अगर देखें तो कह सकते हैं इजराइल इस चीज़ को काफ़ी हद तक सीरियस ले रहा है और यूएस भी इस चीज़ में शामिल है, जो कि लगातार हम देख भी रहे हैं। और आप सभी जानते हैं इजराइल की बात कर ले, इंडिया के साथ दोस्ती तो अच्छी है, लेकिन अगर यूएस की अगर बात करें तो जिस तरीके का उसका माइंडसेट है यूएस का, इसकी दोस्ती हमारे इंडिया के साथ भी बेहतरीन नहीं है। हालांकि बात करें तो दोस्तों जब भी इलेक्शन हुआ था इससे पहले, उस वक्त तो दोस्तों काफ़ी हद तक कह सकते हैं सपोर्ट मिला था हमारे प्रधानमंत्री जी की तरफ से भी मोदी इसको प्रेसिडेंट जी को। लेकिन यहाँ पर अगर देखें तो अब जो डिफरेंसेस पैदा हो गए हैं, चाहे हम दोस्तों ट्रेड डील के माध्यम से कहें, क्योंकि दोस्तों यूएस एक ऐसी कंट्री है जो सिर्फ अपना ही फ़ायदा उठाती है, अपना ही फ़ायदा देखती है। किसी भी चीज़ को किसी भी सही नोट के साथ हमें नहीं लगता कि अभी तक इसकी पॉइंट ऑफ व्यू से देखने को मिला होगा। अब यहाँ पे दोस्तों अगर लाइव अटैक की अगर बात करें तो दोस्तों यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब जो रिसेंटली संडे की बात करें, मतलब आज के दिन की अगर हम बात करें तो दोस्तों ये अटैक और ज़्यादा घातक होता हुआ नजर आ रहा है। बेसिकली देख सकते हैं इंटेंसिवली इसराइल का जो अटैक है, कह सकते हैं इनके न्यूक्लियर पावर, इसके एयर डिफेंस जो कह सकते हैं हेडक्वार्टर्स हैं, इसके साथ साथ दोस्तों देख सकते हैं ईरानी डिफेंस मिनिस्ट्री की बात कर ले, यहाँ पे भी अटैक्स हो रहे हैं। तो लगातार कह सकते हैं इसराइल ज़्यादा से ज़्यादा ये चाह रहा है कि जितने भी बड़े ओहदे पे चीज़ें मतलब कंडक्टेड है उस सभी चीज़ों को ईरान की तरफ से डिस्कनेक्ट कर दिया जाए। तो इस तरीके के कंसर्न में हमें बाजार में देखने को मिले हैं। अब इसका जो खामियाजा है हमारे इंडियन मार्केट पे देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे अगर देखें तो बीते हुए जो गिफ्टी की जो परफॉर्मेंस रही है, निफ्टी गिफ्टी की बात करें तो दोस्तों इंडियन मार्केट की क्लोजिंग के बाद भी वहाँ पे नेगेटिव परफॉर्मेंस ही देखने को मिली है। और समहाउ अगर यहाँ डो जोन की भी बात करें तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में देख सकते हैं शुक्रवार के दिन गिरावट यहाँ पे भी ऑलमोस्ट लगभग 750 पॉइंट की। तो देखते हैं कल के दिन इंडियन मार्केट की ओपनिंग किस कदर होती है, तो इस पर नज़र हमें ज़रूर रखनी है। आगे बढ़ते हैं, कुछ पोजीशंस और स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट दोस्तों अगर बात करें तो कह सकते हैं इंडियन डिफेंस सेक्टर। अब यहाँ पे देखिए तो दोस्तों इंडियन डिफेंस सेक्टर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल कह सकते हैं जेन टेक्नोलॉजी का देखने को मिला है, जहाँ पे दोस्तों एंटी ड्रोन स्ट्रैटेजी को लेके प्लानिंग चल रही है इंडिया की तरफ से। अगर यहाँ पे बात करें दोस्तों इमरजेंसी है, बिकॉज इस चीज़ को अगर देखें तो दोस्तों ये ड्रोन सेगमेंट कह सकते हैं इंडिया के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेगमेंट बन चुका है, क्योंकि इस ऑपरेशन सिंदूर की लड़ाई के वक्त भी ड्रोन सेगमेंट का ही सबसे ज़्यादा यूज़ हुआ था। हम दोस्तों इंडिया के हिसाब से बात कर लें चाहे हम पाकिस्तान के हिसाब से बात करें, जस्ट बिकॉज ऑफ क्योंकि यहाँ पे ड्रोन की जो कॉस्टिंग होती है वो बहुत कम होती है एज मुकाबले मिसाइल की भी अगर हम बात करें। तो ये सेगमेंट काफ़ी हद तक चीज़ें हाईलाइट में है, तो इस पर नज़र रखें, प्रॉपर स्टडी करें जेन टेक्नोलॉजी को, एंड आगे की रणनीति उसके हिसाब से ही प्लानिंग के रूप में आपको पोजिशन को ऐड करना है। नेक्स्ट दोस्तों अगर बात करें तो देख सकते हैं फाइनेंस स्टॉक बजाज फाइनेंस की अगर बात करें दोस्तों बोनस एक्टिविटी की डेट की बात करें तो 16 तारीख आ चुकी है। यहाँ अगर देखें तो कह सकते हैं स्प्लिट एंड बोनस दोनों ही एक्टिविटी जो है कंपनी की तरफ से इनकॉर्पोरेट की गई है। बात करें कंपनी के बारे में तो दोस्तों एनबीएफसी सेक्टर से बिलोंग करती है। अगर बात करते हैं इस कंपनी के बारे में, इससे पहले भी कंपनी जो बोनस एक्टिविटी प्रेजेंट की थी वो 2016 में की थी, और उस वक्त भी स्टॉक का जो प्राइस है इसी लेवल के कैटेगरी के हिसाब से ही हमें देखने को मिला था, और आज कहाँ है दोस्तों ऑलमोस्ट 9000 के करीब के भी ऊपर। तो ये चीज़ें हैं ऑब्जर्वेशन ग्रुप में अगर देखें तो देख सकते हैं जो फिक्स किया गया था रिकॉर्ड डेट वो लगभग कह सकते हैं मंडे सोमवार कल के दिन का है, और वो है जून 16 तारीख। अब रही बात दोस्तों ये स्टॉक किस तरह से रिएक्ट करेगा बाजार में, क्योंकि ये देखना ज़रूरी है कि मार्केट में जो अभी फिलहाल इनसिक्योरिटी है उसका रिएक्शन क्या इस स्टॉक में रहेगा या नहीं रहेगा। तो दोस्तों फिर से कहूँगा अगर रहता भी है इस स्टॉक में तो समहाउ कुछ टाइम के लिए ही रहेगा। तो जिनके पास भी है इतना कहूँगा ज़रूर सोचें आगे बढ़ने के लिए, लेकिन फिलहाल पैनिक में आके अभी किसी तरीके का एक्शन ना दें। आगे इन सिचुएशन में सबसे देखें तो स्टॉक अगर नीचे गिरता है तो इसके बारे में ज़रूर आगे सोच सकते हैं एवरेज करने के लिए। तो ध्यान रखें दोस्तों फाइनेंस सेक्टर्स की बात करें तो दोस्तों बजाज फाइनेंस अच्छा स्टॉक है। इसके साथ दोस्तों कह सकते हैं एक्सिस बैंक और इस बैंकिंग सेगमेंट में स्टॉक्स को भी ऐड कर सकते हैं। स्मॉल कंपनीज की बात करें तो दोस्तों वहाँ पे फिलहाल अभी हमें ध्यान नहीं देना है, क्योंकि वो थोड़ी सी अनस्टेबिलिटी जैसे कह सकते हैं प्रेजेंट करती है, इसलिए फिलहाल उन सब स्टॉक से हमें दूर रहना है।
नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों आईपीओ, तो आईपीओ से रिलेटेड भी अगर देखें तो बाजार में थोड़ी बहुत चीज़ें नजर आएंगी। आईपीओ थोड़े बहुत बाजार में लिस्ट होते हैं नजर आ सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों किसी का भी सवाल है, बेसिकली देख सकते हैं ओसवाल पंप लिमिटेड आईपीओ को लेके। अगर यहाँ पर अगर बात करें तो देख सकते हैं डेट है लगभग 13 तारीख से लेकर 17 तारीख, मतलब मंगलवार का दिन जो है इसके लिए लास्ट एप्लीकेशन डेट रहेगी। तो उस वक्त आप चाहे तो इसमें एप्लीकेशन कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये एप्लीकेट करने वाला है या नहीं उस चीज़ को प्रॉपर आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है। सबसे पहले अगर बात करें तो दोस्तों सकते हैं फेस वैल्यू है जो ₹1 का रहेगा। प्राइस जो ब्रांड है लगभग 584 से लेके 614 के का है, और लॉट साइज है 24 शेयर्स के अकॉर्डिंगली। मतलब इतना कह सकते हैं कंपनी जो भी आईपीओ ये लेके आने वाली है वो बेसिकली 15,000 के करीब का ही रहेगा। अब अगर बात करें तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे आईपीओ की डेट मेंशन्ड है 13 तारीख से लेकर 17 तारीख तक। टेंटेटिव डे अलॉटमेंट की बात करें तो 18 तारीख। फंड जिनको नहीं मिला उनके पास जो है रिटर्न हो जाएगा लगभग 19 तारीख, और डीमेट अकाउंट में जो शेयर आएंगे वो लगभग 19 तारीख को होंगे। लेकिन लिस्टिंग की बात करें तो दोस्तों वो 20 जून को मार्केट में लिस्ट होने वाला है। अब अगर बात करें तो लॉट साइज मिनिमम एक लॉट की जो वैल्यूएशन है लगभग 14,736 जो कि 15,000 से कम है। अगर आगे की बात करें तो दोस्तों देख सकते हैं कंपनी के पैरामीटर्स, मतलब नंबर्स के बारे में अगर ऑब्जर्व करें तो फाइनेंशियल्स डेटा जो रिलेट करते हैं साल भर साल देख सकते हैं। एसेट्स लगभग आपको देखेंगे 2022 में 221, 23 में 252, 24 में 511 और 2024 में लगभग 1000 के भी ऊपर। प्रॉफिट की मेन मुद्दा होता है दोस्तों, प्रॉफिट देखिए तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो कि मेन है 16 करोड़ 22 में, लेकिन 23 में 34 करोड़, 24 में लगभग देख सकते हैं 97, एंड 24 अगर बात करें दिसंबर तक की बात करें तो 216 करोड़। तो अगर देखिए परफॉर्मेंस वाइज कंपनी का जो आईपीओ है जो कंपनी प्रेजेंट किया है कंपनी ने डेटा, उस हिसाब से देखें तो कंपनी की डिटेल्स वगैरह तो सही है। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम कुछ और भी अगर चीज़ों को ऑब्जर्व करें जो कि देख सकते हैं जीएमपी, तो जीएमपी देख लेते हैं कितना है जीएमपी। तो लेटेस्ट जो कंपनी का जो जीएमपी है फिलहाल हमें देखने को मिलेगा लगभग 6% के साथ, मतलब इतना कुछ खास इंटरेस्ट नहीं है। तो कल के दिन का समय जो है वो मैटर करता है। कल के दिन में क्या चीज़ें होती हैं, एप्लीकेशन की डिमांड कितनी ज़्यादा होती है, उस हिसाब से हम चीज़ों को आगे देखेंगे। लेकिन ध्यान रखें दोस्तों 7% तक की ही लिस्टिंग देखने को मिल रही है। कल के दिन हो सकता है बाज़ार में अगर मूड ख़राब रहा बाज़ार का तो ये लिस्टिंग का जो गेन है 6% जो लगभग दिख रहा है 6.5%, ये गिर के 2 या 3% तक भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो सारे सिनेरियोज मार्केट के हिसाब से होते हैं। तो फिलहाल कल की ओपनिंग बाजार की क्या स्थिति है ये इंपॉर्टेंट है। इस हिसाब से देखें जो करंट डेटा है इस हिसाब से देखें, करंट जीएमपी के हिसाब से अगर देखें तो अभी आईपीओ अप्लाई करने वाला ये नहीं है, क्योंकि लिस्टिंग नेगेटिव में भी हो सकती है। इस बात का ध्यान रखें क्योंकि बहुत ही मार्जिन कम है, मात्र 6.5% का गेन, वो भी अगर देखें जीएमपी के हिसाब से। तो थोड़ी सी चीज़ें ध्यान में इस बात का ज़रूर रखें। फर्दर जो भी होगा आईपीओ आपके सामने सारी बातें हम रखेंगे। कौन सा आईपीओ बेटर रहेगा ये हम आने वाले नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर आपके साथ डिस्कस करेंगे, इसलिए वीडियो को आने वाले वीडियो में भी ज़रूर देखें। अभी क्या करते हैं वीडियो को एंड तक पता है, लेकिन इतना ज़रूर ध्यान रखें जो बेसिक चीज़ें, एक तो है व्हाट्सएप चैनल जिसका लिंक आपको मिल जाएगा नीचे दिए डिस्क्रिप्शन में, तो लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा है दोस्तों हमारा ऐप, उस ऐप के लिए दोस्तों आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, लिंक के माध्यम से डाउनलोड करके प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा, उसके बाद आगे की रणनीति को समझना पड़ेगा। एंड वो सारी बातें आपको दोस्तों उस ऐप में मिल जाएंगी वीडियो के माध्यम से। तो ज़रूर ऐप को फॉलो करें, डाउनलोड करें, आगे रणनीति को समझें। अभी वीडियो को वाइंड अप करते हैं, मिलता है दोस्तों अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग एंड बाय बाय।